सियासी जमातों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, उनसे उनके निशानात छीन लिए जाते हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सियासी लीडरान को जेलों में डाल दिया जाता है। जिस तरह आजकल इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनकी पार्टी के साथ। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस हैं जो आइन के साथ 26वीं आईनी तरमीम ने किया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ किया। आज जो जुडिशरी एक ज़ेली महकमा बन चुकी है और इस सूरत हाल को कबूल करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे इल्म में है, इस कौम के इल्म में है। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। कोर्ट के बाहर तशरीफ लाए, आज आपको बुलाने का मकसद यहाँ पर आपके जरिए पूरी कौम के इल्म में लाना था कि आज जिस इदारे के बाहर हम खड़े ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है। और आज इंसाफ के अपने इदारे की हालत ये है कि जज साहिबान तकरीरें कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बार काउंसिल्स में जा रहे हैं, बार रूम्स में जा रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं और सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि आज इस मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं है। जहां पर जज साहिबान ये कह रहे हो कि अदलिया आज़ाद नहीं है, तो बाकी मुल्क से ये कैसी तवक्को है कि वो ये मान लें कि अदलिया आज़ाद है। आप वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि पीका लॉ के ज़रिए आपकी अपनी कम्युनिटी किस जबर का शिकार है। मुल्क के जो सियासी हालात हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और इन हालात में तमाम पाकिस्तान और हर वो शख्स जो किसी भी जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो, उसके पास एक ही इंस्टीट्यूशन होता है जिसकी तरफ वो आंख उठाकर देखता है, जिसके बारे में वो कोई उम्मीद रखता है कि वहाँ से उसे कोई इंसाफ मिलेगा, उसे कोई प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क की अदलिया को एग्जीक्यूटिव का एक ज़ेली महकमा बनाकर रख दिया गया है। आज हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है और ये पिटिशन हमने 2 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनका ख़त सामने आने के बाद हमने ये पिटिशन दायर की। उनके ख़त जो सामने आया उससे हमें क्या पता चला, इस मुल्क के लोगों को क्या पता चला कि कानून के तहत एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के 3 मेंबरान हैं और 3 मेंबरान में से 2 मेंबरान ने यह फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस हैं वो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी साहब वो इस कमेटी के मेंबर थे, लेकिन अकलियत में थे। अक्सरियत से कमेटी ने फैसला कर दिया कि यह मामला पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। लेकिन ये जज साहिबान के खत के बाद हमें पता चला कि वाकया हुआ क्या। उनके खतूत में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अक्सरियती फैसले को किस तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ रहा कि मैंने गैर रस्मी एक मुशावरत की है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान के साथ, और उस मुशावरत के नतीजे में यह फैसला किया गया है, यह राय सामने आई है कि यह सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठकर यह केस ना सुने। हजरत, हम कानून के अदना से तालिब इल्म हैं। यहाँ पर जो हमारे दोस्त खड़े हैं, काले कोट पहने, रियासत आज़ाद साहब हैं, जफर खोखर साहब हैं, नसीर कियानी साहब हैं, दीगर हमारे जो बाहर के ओहदेदारान वकला हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, हम अदना से कानून के तालिब इल्म हैं। और ये बात हम भी समझते हैं कि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिवली कमेटी ने अक्सरियत के साथ फैसला दे दिया कानून के तहत, तो उसको आप गैर रस्मी मुशावरत से नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज हमारी पिटिशन के अंदर भी हमने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो फैसला अपनी जगह पर स्टैंड करता है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब, उनकी गैर रस्मी मुशावरत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, और हमने ये अपनी पिटिशन के अंदर इस्तदा की है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यह हुक्म दिया जाए कि उसी कमेटी के फैसले के मुताबिक जो आज भी फैसला स्टैंड करता है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ
जो पिटिशंस आई हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। आईनी बेंच इन पिटिशंस को सुनने का अहल नहीं है। आईनी बेंच जो खुद एक क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम की, वो कैसे इसको सुन सकता है? तो ये मौकफ आज हमने रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब ऑलरेडी जजेस कमेटी के 2 जज साहिबान का व्यू पब्लिक में सामने आ चुका है। मैं 26वीं आईनी तरमीम में उसके खिलाफ मोहतरम अख्तर मेंगल साहब के साथ, मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा के साथ, मोहतरम मोहसिन दावर साहब के साथ पिटिशनर हूं। मेरे हकूक मजरूह हुए, पिटिशनर्स के हकूक मजरूह हुए, ये सुनकर कि अक्सरियती कमेटी के फैसले को जिस तरीके से खिलाफ कानून नजरअंदाज किया गया है, हमारी इस्तदा है इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब का किया हुआ फैसला स्टैंड करता है और उस पर अमल किया जाए, और अमल करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितने तमाम केसेस हैं वो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने। आईनी बेंच की तरफ से सुनना, हम उसको खिलाफ कानून और खिलाफ आइन समझते हैं। हम उसको एजिटेट करेंगे, और ये आज पहला कदम है। हमने ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आके दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इस इदारे की अपनी एक तारीख भी है। ये इदारा अनफॉर्चुनेटली ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जितने आज तक जराइम कमिट हुए, सियासी जराइम कमिट हुए, ये इदारा, ये प्रेमिसेस, ये क्राइम सीन है। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, क्राइम सीन ये इदारा है। डिक्टेटर्स को इस मुल्क में आइन के अंदर तब्दीली करने की इजाजत दी गई, क्राइम सीन ये इदारा है, ये प्रेमिसेस है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ विक्टिमाइजेशन होती है, अदलिया खामोश रहती है, क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। सियासी जमातों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, उनसे उनके निशानात छीन लिए जाते हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सियासी लीडरान को जेलों में डाल दिया जाता है। जिस तरह आजकल इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनकी पार्टी के साथ, क्राइम सीन ये प्रेमिसेस हैं। जो आइन के साथ 26वीं आईनी तरमीम ने किया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ किया, आज जो जुडिशरी एक ज़ेली महकमा बन चुकी है, और इस सूरत हाल को कबूल करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे इल्म में है, इस कौम के इल्म में है। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। तो आज हम आपका दरवाजा खटखटाने आए हैं मोहतरम जज साहिबान, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। हर दौर में इस कौम, आइन, सियासत, सियासी लीडरों के खिलाफ